definition की. Hello friends, today we learn about life processes. लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेस, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लाइव होते हैं, मतलब लिविंग फॉर्म में होते हैं. तो अपनी लाइफ को किस तरह से वो प्रोसेस करते हैं, कैसे लाइफ को सर्वाइव करते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं अपन लाइफ प्रोसेस है. कुछ बेसिक उसकी टर्म्स हैं जिनके थ्रू अपन ये बता सकते हैं कि हाँ वो लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं. लाइक एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मूवमेंट्स हो गए, एक्सेट्रा. वो सारी चीज़ें जो उसको अफेक्ट करती है लाइफ प्रोसेस की. तो मेन थिंग्स जो होती है वो सारी लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट करती है. तो फर्स्टली ऑफ अपन बात करेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन की. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, चाहे उसमें प्लांट्स आए चाहे उसमें एनिमल्स आए, सबको सबसे ज़्यादा नीड होती है फूड की. फूड मतलब न्यूट्रिशन, कि उनको बॉडी को कम्प्लीटली चलाने के लिए उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, कैसे वो सर्वाइव करेगा. क्योंकि हर एक एनिमल्स को या हर एक प्लांट्स को सबसे पहले नीड होती है फूड, उसके बाद होता है शेल्टर. नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो अगर ह्यूमंस के लिए बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान. तो सबसे पहले फूड ज़रूरी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो फूड कैसे मिलता है प्लांट्स को? तो बेसिक टर्म्स जो है न्यूट्रिशन में, बेसिक जहाँ से स्टार्ट होगा कि उसको फूड कैसे मिलेगा, किस तरह से फूड को वो एब्जॉर्व करेंगे. जैसे कि अपन 9th क्लास में भी अपनों ने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बेस पे 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. सिंगल सेल वाले भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो सबसे पहले बात है न्यूट्रिशन की. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑल और कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉडी की सेल्स को या एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी रहते हैं. तो न्यूट्रिशन मिलता कैसे है एनिमल्स को या प्लांट्स को? तो 2 तरह से उनको न्यूट्रिशन मिलता है. एक होता है ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है, उसका नाम है ऑटो. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या खुद. ट्रॉपिक मतलब लेवल, नेचर में. तो ट्रॉपिकल लेवल पर अगर अपन बात करें, ट्रॉपिक लेवल पर, तो सेल्फ अगर अपना कोई फूड बनाता है तो वो सिर्फ प्लांट्स होते हैं. तो विच ऑर्गेनिजम्स दे मेक देयर फूड ऑन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी प्लांट्स या जो भी एनिमल्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स. और इस तरह के न्यूट्रिशन को अपन क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके. तो जस्ट लाइक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर अपन ऑल ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, काई वगैरह अपन देखते हैं कि वो कोई अपना फूड भी क्या करती है, सेल्फ प्रिपेयर करती है. और सेकंड होता है, अगर उसके फोटोट्रोपिक की अगर ऑटोट्रोपिक की अगर अपन एग्जांपल भी अगर लिखना चाहे तो प्लांट्स के लिए अपन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख सकते हैं. C6H12 6CO2 + 6H2O गिव्स C6H12O6 + 6O2 प्लस एनर्जी. तो इससे क्या बनता है? फूड बन रहा है. वो यूज़ करते हैं प्लांट्स और अदर एनिमल्स. हेटरोट्रोपिक, हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें सिर्फ प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं. बाकी के नहीं कर पाते हैं. बाकी के क्या होते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं फूड. तो दे डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द प्लांट. तो या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे प्लांट्स पे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो जैसे गाय हैं, काऊ, तो वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर. क्यों? क्योंकि वो हर्बीवोरस एनिमल है, वो क्या खाती है? घास खाती है. लेकिन टाइगर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. किसके ऊपर? घास के ऊपर. लेकिन इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? घास के ऊपर ही डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर. क्योंकि अगर काऊ ही नहीं होगी या गोट वगैरह नहीं होगी तो वो खाएगा किसको? तो इंटरमीडिएट में कौन आ गया? वहाँ पे काऊ आ गई है. तो इनडायरेक्टली वो काऊ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर.
और टाइगर किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, काऊ के ऊपर, और काऊ प्लांट्स के ऊपर, तो इनडायरेक्टली भी टाइगर जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी वापस 3 टाइप का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसके आगे मैं कल एक लेक्चर और सेंड करूँगा। थैंक यू।